बच्चों, आपके सामने 80 शब्द से डिक्टेशन शुरू कर रहा हूँ। 80 से लिखते लिखते आप 100 पे चले जाएंगे और उस डिक्टेशन में जो फ्रेजेस आ रहे हैं उसको पहले मैं बता रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप इस डिक्टेशन को लिखेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। देखें, मेडिकल शिक्षा, माँ को अदा करके मेडिकल शिक्षा। मेडिकल शिक्षा के नाम पर माँ को अदा करें, मेडी हो जाएगा, मेडिकल शिक्षा। और के नाम पर आ रहा है, सिर्फ आपको पर लगाना है यहाँ पर, इससे आपको पर पढ़ना है। कोई भी अगर इस तरीके के शब्द आता है आपको, जैसे बातचीत के नाम पर, तो बातचीत अदा करके पर लगा दें। मेडिकल कॉलेज, माँ को अदा करें, मेडिकल और यहीं से कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कमीशन, मेडिकल और सनुक लगा दें यहाँ, तो यहीं से मेडिकल और ये सनुक लगा देंगे, मेडिकल कमीशन। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि, देखें, इस बात को अदा करें, बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बढ़िया फ्रेजेस है। चिकित्सा शिक्षा, ची का को अदा करें, त निकल जाएगा, त चिकित्सा शिक्षा। पिछले वर्षों में, पिछले का हमारे पास सब चिन्ह है, इसी में वर्षों में, पिछले वर्षों में। इस बात से लग सकता है, इस बा को अदा कर रहे, से लगाए, लग सकता है कि, इस बात से लग सकता है कि। जाहिर तौर पर, जाहिर तौर को डबल कर दें, जाहिर तौर पर। MBBS, MBBS जो डॉक्टर की डिग्री होती है, एम म करें, BBS, MBBS, म करके ब करके MBBS। उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, काट दें उल्लेखनीय और वृद्धि को काट दें, उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कमी दूर करने की दिशा में, कमी दूर करने की दिशा में। सकारात्मक रूप से, सकार बना के त निकल जाएगा, सकारात्मक रूप से। देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। दिशा निर्देशों के अनुसार, ये दिशा निर्देशों, ये दिशा निर्देशों के आपके अनुसार के लिए क्या करना है आपको, ये एक छोटा सा डेस लगाना है। ये डेस के का है, ये ध्यान रखना, के उससे के अनुसार पढ़ना है। और किसी भी अक्षर के साथ में अगर ये आता है तो ये डेस लगाया है, के का, ये ध्यान रखना, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है के। इसके बाद निरीक्षण के समय, ये नर और क्षणु करें, क्षणु हो जाएगा, निरीक्षण के समय। फैकल्टी सदस्य, फैकल्टी सदस्य। निःशुल्क शिविर, निःशुल्क शिविर। भर्ती कर लिया गया है, भर्ती कर लिया गया है। तत्कालीन व्यवस्था, ता को अदा कर रहे, तात्कालिक व्यवस्था। फिर से देखें इसको, तात्कालिक व्यवस्था, ST रूप से व्यवस्था पढ़ेंगे। आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए। और अगर इसको एडवांस करना चाहें आप, आकर्षित करने के लिए, करने ओमिट कर दें, सिर्फ ल लगा दें। सुविधा दी जानी चाहिए, सुविधा दी जानी चाहिए। फिर से देखें, सुविधा दी जानी चाहिए, एक द और लगाएं, सुविधा दी जानी चाहिए। ये सुविधा नहीं बन पाएगा। हर स्तर पर, ये हमारे पास हर है, इसको STR लूप को बड़ा कर दें, ऊपर तक ले जाएं, इससे पर पढ़ने में जाएगा। सैद्धांतिक ज्ञान, स को आधा करके ध का आधा करें, सैद्धांतिक ज्ञान। फिर से देखें इसको, सैद्धांतिक ज्ञान और ध को काट दें। आगे देखें, सही दिशा में, स से सही दिशा में। स्वास्थ्य सेवा, स व से स्वास्थ्य,
सेवा, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा प्र और ला बना दें, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा मिल सके, स्वास्थ्य सेवा मिल सके, सुधार के लिए, लाइन को काट के, सुधार के लिए, नियमित रूप से, न माँ को आधा कर दे, नियमित और इसमें रूप से लगा दें, सक्रिय रूप से, ये सक्रिय रूप से, महत्वपूर्ण कदम, महत्वपूर्ण का हमारा शब्द चिन्ह है आधा करके और इसमें क आधा करके म लगा दें, महत्वपूर्ण कदम, हासिल कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों ये इस डिक्टेशन में आउटलाइन आ रही है, इसकी आप पहले प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से और उसके बाद आप इस डिक्टेशन को लिखेंगे तो आराम से इसको लिख पाएंगे। अब मैं 80 से इस डिक्टेशन को उठा के पूरा 100 तक ले जाऊँगा, आराम से लिखेंगे आप। यस स्टार्ट। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले वर्षों में भारत में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। नए मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं 2023 तक इनकी संख्या 706 हो गई है। जाहिर तौर पर इन प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा में MBBS की सीटों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश में एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी दूर करने की दिशा में इन प्रयासों को सकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। तमाम प्रयासों के बावजूद कई गंभीर चुनौतियां भी हैं जो मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के प्रशिक्षण को प्रभावित कर रही है। गाहे बगाहे ऐसे समाचार सामने आते हैं जिनमें देश में खुलने वाले नए मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत ढांचे के साथ साथ अनुभवी फैकल्टी सदस्यों और संसाधनों की कमी की बातें उजागर होती हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन के दिशा निर्देशों के अनुसार मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है ताकि विद्यार्थियों को समुचित जानकारी और प्रशिक्षण मिल सके। वास्तविकता यह है कि ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजों में ये मानक पूरा नहीं हो पाता है। अक्सर देखा गया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के निरीक्षण के समय मेडिकल कॉलेजों द्वारा दूसरे कॉलेजों में फैकल्टी सदस्य कुछ दिनों के लिए बुलाकर खानापूर्ति कर दी जाती है। निरीक्षण के समय रोगियों को भी निःशुल्क शिविर लगाकर भर्ती कर लिया जाता है। इस प्रकार की तात्कालिक व्यवस्था से मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को ज़्यादा सीखने को नहीं मिलता। अनुभवी फैकल्टी की कमी को पूरा करने के लिए देश भर में फैकल्टी नियुक्ति अभियान चलाने की ज़रूरत है। योग्य शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए उच्च वेतनमान, प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि वे मेडिकल कॉलेजों में योगदान देने के लिए प्रेरित हों। इसके अलावा ऐसे अनुभवी प्रशिक्षकों का होना भी अनिवार्य है जो विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी दे सके। शिक्षकों की कमी से चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। नए खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों में कैडेवर और उन्नत प्रयोगशालाओं का अभाव भी एक गंभीर चुनौती है। कैडेवर के जरिए विद्यार्थियों को मानव शरीर के जटिल अंगों और संरचना का अध्ययन करने में मदद मिलती है। देखा जाए तो हर स्तर पर ठोस
प्रयासों की आवश्यकता है। सिर्फ डिग्री देना काफ़ी नहीं है, मेडिकल शिक्षा को सही दिशा में आगे बढ़ाना भी जरूरी है। हमें ऐसे शिक्षकों को तैयार करना है जो समाज के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। चिकित्सा शिक्षा में सुधार की यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल छात्रों के भविष्य को आकार देती है बल्कि पूरे देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी प्रभावित करती है। आखिरकार चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके। यह तभी संभव होगी जब चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाए। चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए सरकार को कड़े नियम लागू करने की ज़रूरत है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि मेडिकल विद्यार्थी नियमित रूप से कॉलेज आएं और प्रायोगिक कक्षाओं में सक्रिय रूप से भाग लें। उपस्थिति को अनिवार्य करना और विद्यार्थियों को क्लिनिकल केस पर काम करने के अवसर देना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जब विद्यार्थी मरीजों की समस्याओं को समझकर उनके इलाज की प्रक्रिया में सहयोग लेते हैं तो वे एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करते हैं। मेडिकल शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा। सरकार को मेडिकल कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ फैकल्टी सदस्यों की कमी को दूर करना होगा। धन्यवाद।